हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट नंबर 9 डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 डेली टारगेट नंबर 9 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। कल हमने टारगेट नंबर 8 में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था बायोलॉजी का अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, वो हमने डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड का। आज जो हम सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन आपने बायोलॉजी के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए आपने पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन आपने फेडरल की बुक से पढ़ना है। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए भी फेडरल की बुक पढ़नी है, तो इसका आंसर नहीं। आपने जस्ट बायोलॉजी के लिए जस्ट पहले अपनी प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ना है, देन आपने फेडरल को पढ़ना है। बाकी जो केमिस्ट्री एंड जो फिजिक्स है उसके लिए आपने अपनी जस्ट प्रोविंशियल बुक्स को ही स्टडी करना है। तो बायोलॉजी के जो टारगेट नंबर 9 में जो हमने हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पीटीपी में अगर कोई बच्चा पीटीपी से है तो उसने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। ये जो 2 लाइंस है ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन आपने यहाँ पे पढ़ना है कि द एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपने पढ़ने के बाद देन आपने यहाँ ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन लिखी हुई है। देन बताया गया है कि सम 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना। देन हार्मोन्स का मीनिंग क्या होता है, वो ग्रीक वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हार्मोन्स का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज हैं वो अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि हार्मोन्स ऑर्गेनिक होते हैं, ये ब्लड में डायरेक्ट रिपोर्ट होते हैं और ये ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं नेक्स्ट आगे अपने टारगेट तक। देन ये इनिशिएट नहीं करते, नए बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं करते, ये इनहिबिट भी करते हैं फंक्शन और स्टिमुलेट भी करते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं मे ऑल्सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस। ये आपको ये कैरेक्टरिस्टिक, ये पूरा पैराग्राफ हार्मोन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है और अंडरलाइन करना है। देन उसके बाद हमारे पास हार्मोन्स की जो टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन है, देन अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स जिसमें थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन आ जाता है। देन उसके बाद पॉलीपेप्टाइड, वेसोप्रेसिन और एंटीडायबियोटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आ जाता है। देन जो हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट टाइप है हार्मोन्स की वो हमारे पास है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में जो हमारे पास एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन एंड एक्स्ट्रा जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। ये आपने अच्छे तरीके से हार्मोन्स के 4 टाइप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन कौन कौन से हार्मोन्स किस किस टाइप से पाए जाते हैं ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसे कि पेपर्स में पहले यूएचएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन अंडर विच टाइप ऑफ हार्मोन, तो वो हमारे पास प्रोटीनेशियस हार्मोन के अंडर ये आते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ नीचे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। ये आपको अच्छे तरीके से ये हाइपोथैलेमस का आपने पूरा ये जो स्मॉल पैराग्राफ है आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि हाइपोथैलेमस ये फोरब्रेन का पार्ट है, ये सेंसस स्टिमुलाई को रिसीव करके आगे हार्मोनल रिस्पॉन्स देता है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये एक बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास के जो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन यानी कि एंटीडायबियोटिक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड स्टोर जो होते हैं वो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप के अंदर। जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी पोस्टीरियर लूप के अंदर ये स्टोर होते हैं दोनों हार्मोन्स यानी कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पे ये पूरा ये जो स्मॉल पैराग्राफ है इसमें सब कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने इलैबोरेट किया गया है कि जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है ये प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, लेकिन टेम्परेरी ये स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप के अंदर। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको स्टडी करना है, इसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन लाजमी करना है। देन उसके बाद आपको ये जो डायग्राम दी गई है इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है और हाईलाइट लाजमी करना है। जैसे कि यहाँ पे एक गौर करने वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हार्मोन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड बाय पिट्यूटरी सेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से ही क्वेश्चंस बनकर आते होते हैं पेपर में। देन आपके पास यहाँ पे डायग्राम के नीचे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिगर की लिखी हुई है
कि द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कनेक्शन, यहाँ पे हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी के साथ कनेक्शन यहाँ पे बताया गया है। ये आपने इसमें जो आपने अच्छे तरीके से बना है, वो आपने न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, वो वैरायटी ऑफ हार्मोन्स सिक्रेट करने हैं। ये आपको अच्छे तरीके से आपने ये पूरा पैराग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट्स बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है अब बोर्ड का, तो इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो आपने वेल प्रिपेयर्ड रहना है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो रिपीटर्स हैं और इम्प्रूवर्स हैं उनको अच्छे तरीके से ऐड जाइए कि उन्होंने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करना है, अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ जो फिगर की इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से देखना है। आपने जो पढ़ना है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन से, यहाँ से आपने पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन आपने अपनी फेडरल की बुक को टच करना है। ये था हमारे पास टारगेट नंबर 9 बायोलॉजी का। देन बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का टारगेट नंबर 9 की। केमिस्ट्री में कल मैंने आपको टारगेट नंबर 8 में मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड यूजेस ऑफ मीथेन तक मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था केमिस्ट्री का। आज आपने टारगेट नंबर 9 में जो आपका टारगेट है वो आपने अल्कीन्स, कल हमने अल्केन्स का जो टॉपिक था उसके हमने नॉमेनक्लेचर भी मैंने आपको टारगेट में पहले दी थी। कल मैंने आपको उसकी रिएक्टिविटी और यूजेस ऑफ मीथेन तक, कल हमने अल्केन्स का जो पूरा टॉपिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में लिखा हुआ है वो मैंने आपको कवर करवा दिया है अपने टॉपिक्स में। देन आज जो आपका टॉपिक नंबर 9 है उसमें आपने अल्कीन्स को स्टार्ट करना है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए अल्कीन्स की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन जैसे कि हमने पीछे अल्केन्स में पढ़ा था कि उसको अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। देन आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कीन्स है उनको ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स का मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग होता है। देन उसके बाद आपको सिंपलेस्ट, जैसे कि सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन है तो सिंपलेस्ट ओलिफिन्स और सिंपलेस्ट अल्कीन हमारे पास इथीन है। देन उसके बाद अल्कीन मोनोमर्स, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देन इसका जनरल फॉर्मूला, देन इसमें इसका जनरल फॉर्मूला करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कीन्स है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये अनसैचुरेशन शो करता है। अल्कीन्स जो है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये हमारे पास ये डाइन्स है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इस वजह से ये डाइन्स इसको कहते हैं। देन उसके बाद आपने इसके अल्कीन्स का ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद देन आपने इसको हाईलाइट अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद इसके जो जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन के वो आपने अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि हमारे पास पहला जनरल मेथड आ जाता है वो है हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जैसे कि अगर हमें पता होना चाहिए ये बात कि अल्कोहल्स व्हेन डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट गिव्स अल्कीन्स, तो ये आपको अच्छे तरीके से ये आना चाहिए। देन उसके बाद आपको इसमें जो इसके कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं ये आपको सबसे अच्छे तरीके से ये याद होनी चाहिए। देन उसके बाद द ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल्स इन द ऑर्डर, तो पहले टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, ये आपको ऑर्डर आना चाहिए, इसको हाईलाइट करना है आपने अच्छे तरीके से। देन उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ से इसका मेथड प्रिपरेशन है कि डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें जो अच्छे तरीके से पढ़ना है इन मेथड्स में वो आपने इसकी ये जो हेडिंग्स के नीचे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पहली लाइंस गिवन होती हैं उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है, क्वैम करना है इन चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादातर पेपर क्वैमिंग पर भी बेस्ड होता है तो आपने अच्छे तरीके से इनको क्वैमिंग करना है। देन उसके बाद पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये भी हमारे पास जो अल्कीन्स की प्रिपरेशन मेथड है उसमें ये आता है। इसमें लिंड्राल कैटलिस्ट, ये जो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास गिवन है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है कि लिंड्राल कैटलिस्ट कौन सा है। तो ये पेपर में एक मतलब ये पूछा गया था कि ये कौन सा कैटलिस्ट है, तो लिंड्राल कैटलिस्ट है। आपने इसको अच्छे तरीके से इसका रिएक्शन पढ़ना है, इसमें जो टेम्परेचर है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद इसकी जो अल्कीन्स है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए कि ये पोलर होता है या इनसॉल्यूबल होता है। देन आपको पता होना चाहिए इसका
ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी पोलैरिटी ऑर्डर क्या है, ये सभी चीजें आपने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। आपने जो अल्कीन्स का पीटी अपनी प्रोविंशियल बुक से आपने पढ़ना है। जैसे कि कोई बच्चा पंजाब से है तो उसने अल्कीन से लेकर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आपने आज का जो टारगेट नंबर 9 है वो आपने केमिस्ट्री का कंप्लीट करना है। देन बात कर लेते हैं फिजिक्स के टारगेट नंबर 9 की। फिजिक्स में लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट नंबर 8 में मैंने इस आपको इलेक्ट्रॉन वॉल्ट तक टारगेट नंबर 8 दिया था। आज आपने टारगेट नंबर 9 में जो फिजिक्स का आपने सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस करना है वो आपने कैपेसिटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू एमडी कैट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से एक न्यूमेरिकल और एक बुक की एग्जैक्ट लाइन और या बुक की या डेफिनेशन आ जाती होती है या उसका कोई यूनिट आ जाता होता है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें आपने कोई भी एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़नी, इसलिए आपने ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है, ईच एंड एवरी लाइन को आपने क्रैम करना है। कुछ भी करके आपने इसको अच्छे तरीके से आपने बस याद रखना है अपने जहन में, ताकि पेपर में यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप उस एमसीक्यूज को टैकल कर सकें। तो आपने जो आज का आपने सब टॉपिक आज के टारगेट में जो आपने कवर करना है वो आपने कैपेसिटर से पढ़ना स्टार्ट करना है। आपने जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है। आपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक को पढ़ना है। आपने इसमें फेडरल को नहीं पढ़ना, क्योंकि आपकी प्रोविंशियल बुक्स में ही इसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया गया है। आपने इसको फेडरल से नहीं पढ़ना। आपने कैपेसिटर का टॉपिक अपने प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है। इसमें आपने इसकी ये जो ग्रीन बॉक्सेस में ये वैरी कर सकता है प्रोविंस से प्रोविंस के बॉक्सेस का कलर कौन सा है। तो आपकी बुक में जैसे भी कलर में या सिंपल टेक्स्ट बुक में लिखी गई है डेफिनेशन कैपेसिटर की, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कि पीटीबी में ये ग्रीन बॉक्स अच्छे तरीके से आपने करना है। देन इसका ऐसा यूनिट आपने करना है। देन इसका जो फॉर्मूला है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। फेरेड का की जो डेफिनेशन है वो आपने अच्छी तरीके से पढ़नी है। देन यहाँ पे साइड बॉक्स ये फॉर योर इंफॉर्मेशन टिडबिट्स जो होते हैं आपकी बुक्स में, इंफॉर्मेशन बॉक्सेस जो जितने भी दिए होते हैं प्रोविंशियल बुक्स में आपने अपनी उसमें अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। देन आपने यहाँ पे जो फॉर योर इंफॉर्मेशन ये बॉक्स पीटीबी में दिया गया है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है कि 1 फैरेड इज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। ये एक एमसीक्यूज बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी गई हैं कि 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरेड एंड देन 1 पिकोफैरेड इसके इज इक्वल टू है। आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है, इसको क्रैम कर आपने याद करना है। देन उसके बाद आपने ये टॉपिक आज का जो आपने सिंगल टॉपिक आपने कवर करना है वो जस्ट आपने कैपेसिटर की डेफिनेशन याद करनी है, उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला, साइड बॉक्सेस को अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पास प्रोविंशियल बुक्स में साइड बॉक्सेस दिए गए होते हैं तो हर प्रोविंस में ये वैरी कर सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से अपनी प्रोविंशियल बुक्स में कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जितने भी आपके बुक में बॉक्सेस और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है आपने कैपेसिटर का टॉपिक में वो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है। कि जैसे कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसका आज जो आपने हम सभी बातों को एक जगह इकट्ठा समेटे तो आपको उसमें जो करनी है कैपेसिटर की डेफिनेशन, उसमें उसका यूनिट करना है, देन उसका फॉर्मूला करना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे कि यहाँ पे दी गई हैं आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये था हमारे पास फिजिक्स का टारगेट नंबर 9। आज मैंने आपको एमडी का 2024 का टारगेट नंबर 9 प्रोवाइड किया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।